नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम हृदय योजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो हृदय योजना के बारे में यदि हम पढ़ें तो सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म के बारे में जानना होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो हृदय योजना का यदि हम इंग्लिश वर्ड लिखें हृदय, तो उसका अर्थ हो जाएगा या उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना। और इसके हिंदी अर्थ को जाने तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा विरासत शहर विकास और विस्तार योजना। और इस योजना के अर्थ को जानने का प्रयास करें तो इस योजना का अर्थ यह हो जाएगा कि ऐसे शहर जो विरासत शहर हैं, अर्थात जहां किसी प्रकार की पौराणिक या प्राचीन इमारतें हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं या कोई सांस्कृतिक धरोहर है, तो उन शहरों को विरासत शहर कहा जाता है। उन शहरों के विकास और विस्तार के बारे में इस योजना में बताया गया है। आगे हम बात करें कि यह योजना किसके द्वारा संचालित है, तो याद रखिएगा यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। अब तक हमने जो दो योजनाएं पढ़ी, ये आगे भी हम जो योजनाएं पढ़ेंगे उनमें अधिकतर योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं, कुछ योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा संचालित हैं, जिनमें एक योजना हृदय योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। अब हम आगे देखेंगे कि यह योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है। तो मंत्रालय की बात करें तो यह आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा संचालित है। आप एक जनरल फैक्ट याद रखिएगा कि जहां भी मंत्रालय शब्द का यूज होता है वहां जो बात कही जा रही है वो केंद्र सरकार के संदर्भ में कही जा रही है। आपने देखा भी होगा कि जहां मंत्रालय शब्द यूज होता है वहां केंद्र सरकार के संदर्भ में ही बात की जाती है। जैसे अगर वित्त मंत्रालय की बात की जाए तो वित्त मंत्रालय शब्द जहां यूज हो रहा है वह केंद्र के संदर्भ में है, जबकि राज्य में अगर हम बात करें तो राज्य में या राज्य सरकार में मंत्रालय शब्द का यूज नहीं किया जाता है, वहां विभाग शब्द का यूज किया जाता है। जैसे यदि वित्त विभाग की बात की जाए तो वित्त विभाग राज्य में होगा जबकि वित्त मंत्रालय केंद्र में होगा। इसी प्रकार अन्य मंत्रालय और विभाग में भी आप अंतर कर सकते हैं। अब हम इस योजना के बारे में बात करें कि यह योजना कब प्रारंभ की गई है, तो इस योजना की प्रारंभ की तिथि 21 जनवरी 2015 दी गई है। और यह योजना समाप्त कब हुई है, तो यह योजना 31 मार्च 2019 को समाप्त हुई है। आप दोनों तिथियां याद रखिएगा। आगे हम इस योजना के उद्देश्य के बारे में चर्चा करें तो इस योजना का उद्देश्य बताया गया है कि शहरों के विरासत चरित्र को संरक्षित करते हुए समावेशी विकास करना। अर्थात जो विरासत शहर हैं, जिन शहरों में पौराणिक प्राचीन इमारतें, बिल्डिंगें, मंदिर, मस्जिद इत्यादि हैं या कोई सांस्कृतिक धरोहर है, तो उन क्षेत्रों को, उन विरासतों को किस प्रकार से संरक्षित करते हुए उस क्षेत्र का समावेशी विकास किया जाए, उसके बारे में इस योजना में चर्चा की गई है। अब हम इस योजना के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे और जब हम इस योजना के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे तब आपको पता लगेगा कि इस स्कीम को किस कारण से हमारे एग्जाम के सिलेबस में जोड़ा गया है। तो इस योजना के जो कार्य हैं वह विरासत शहरों अर्थात जो हेरिटेज सिटी हैं उनके बुनियादी ढांचों का विकास करना तथा पुनरुद्धार करना, जल आपूर्ति, स्वच्छता, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट और सौंदर्यीकरण आदि कार्यों को इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। इनमें से अधिकतर कार्य हैं वह नगरीय निकाय अर्थात नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के द्वारा ही किए जाते हैं। इस कारण ही इस योजना को हमारे एग्जाम सिलेबस में जोड़ा गया है। आगे हम बात करें इस योजना का कुल बजट कितना है, तो इस योजना का कुल बजट 500 करोड़ रुपए है। आगे हम बात करें योजना में चयनित 12 शहर। इस योजना के तहत 12 शहरों का चुनाव किया गया था, अर्थात इस योजना को 12 शहरों में ही संचालित किया गया था। उन 12 शहरों में हम देखें तो हमारे राजस्थान का अजमेर शहर, अमरावती आंध्र प्रदेश, अमृतसर पंजाब, बादामी कर्नाटक, द्वारका गुजरात, गया बिहार, कांचीपुरम और वेलमकन्नी तमिलनाडु, मथुरा वाराणसी यूपी, पुरी उड़ीसा और वारंगल तेलंगाना, इन 12 शहरों को जोड़ा गया था। इन 12 शहरों के साथ हमने साथ साथ उन राज्यों को भी यहाँ बता दिया गया है। अगर शहरों की बात करें तो अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, वेलमकन्नी, मथुरा, वाराणसी, पुरी और वारंगल, ये 12 शहरों के नाम हैं। आगे हम बात करें कि इन 12 शहरों में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अजमेर शहर है। तो अजमेर शहर को जो प्रस्तावित बजट था वह कितना था। अगर प्रश्न में आ जाए कि अजमेर शहर के लिए हृदय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित बजट कितना था, तो वह 40.04 करोड़ रुपए था।
और अजमेर शहर में जो हृदय योजना संचालित थी उसको अन्य परियोजनाओं में विभाजित किया गया था। या हम कहें कि अजमेर में हृदय योजना के तहत किन किन परियोजनाओं पर या कितनी संख्या में परियोजनाओं पर कार्य किया गया, तो उन परियोजनाओं की संख्या 7 है। अजमेर में प्रस्तावित परियोजनाओं की संख्या 7 है। आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। जब भी कोई योजना संचालित की जाती है तो उस योजना को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे परियोजनाओं का नाम दिया जाता है। तो इसी प्रकार जो हृदय योजना अजमेर शहर में संचालित थी, उस योजना को 7 छोटी छोटी परियोजना में विभाजित किया गया और उन पर कार्य किया गया। तो इन पॉइंटों को भी आप याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास की योजना आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपको आज की क्लास की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।